अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों। 16 अक्टूबर 2020 में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 89 जो क्लास फर्स्ट के लिए है और इसका टाइटल है इनसाइड आउटसाइड यानी अंदर बाहर। ये इंग्लिश की नहीं लेकिन मैथ्स की वर्कशीट होने वाली है जिसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। और इसी के सौजन्य से मैं अनु शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन से या स्केच कलर से ज़रूर लिखनी है। तो अब शुरू करते हैं हम क्लास फर्स्ट की अपनी वर्कशीट जिसका टाइटल है इनसाइड आउटसाइड यानी अंदर बाहर। तो एक कैमल है और उसके मालिक की कहानी है ये छोटी सी। इसको उलट पुलट करके दिया गया है और आपको सोच समझ के इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है यानी सही से लगाना है। सबसे पहले ये पिक्चर है, इसमें कैमल दिया गया है। कैमल बोलता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? मालिक बोलता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। तो कैमल अपनी गर्दन अंदर कर लेता है। अब ऐसी कौन सी पिक्चर है जिसमें कैमल की सिर्फ गर्दन अंदर है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ गर्दन अंदर है कैमल की? वो पिक्चर सेकंड नंबर पे आएगी। तो कौन सी पिक्चर है जिसमें कैमल की सिर्फ गर्दन अंदर है? तो वो है ये वाली पिक्चर। तो ये आएगी नंबर बी पे, ठीक है। तो कैमल, इस वाली पिक्चर में कैमल कहता है कि अरे बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? तो उसका मालिक कहता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। तो कैमल अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है, ठीक है। फिर दोबारा से कैमल बोलता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूं? तो मालिक कहता है ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। तो अब वो वाली पिक्चर आएगी जिसमें कैमल की सिर्फ गर्दन और आगे की टांगे अंदर है। तो वो कौन सी पिक्चर है? वो है ये वाली पिक्चर, है ना। अब कैमल बोलता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मालिक कहता है अरे नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। लेकिन कैमल ये बात नहीं मानता और वो कैमल अंदर आ जाता है। जब कैमल तंबू के अंदर आ जाता है तो बोलता है कि इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। और ऐसा करके कैमल मज़े से तंबू के अंदर आ जाता है और उसका मालिक जो है तंबू के बाहर चला जाता है। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा हमने पाया कि ये आएगा नंबर ए पे, उसके बाद ये वाली पिक्चर आएगी नंबर बी पे, ये वाली पिक्चर आएगी नंबर सी पे और इन दी एंड ये वाली पिक्चर आएगी नंबर डी पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। तो जो लिखा था कि दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों का सही क्रम लिखिए, तो वो हमने आपको बता दिया है। तस्वीर ए में कौन तंबू यानी टेंट के बाहर है? तस्वीर अगर ए हम देखें तो वो है ये वाली तस्वीर। इसमें हम बताएंगे कि टेंट के बाहर कौन है। मालिक है टेंट के बाहर या कैमल है, ऊंट है टेंट के बाहर? कौन है टेंट के बाहर? टेंट के बाहर है ऊंट, है ना, जिसको इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है ऊंट, टेंट के बाहर ऊंट है। तस्वीर डी में ऊंट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर है? तो तस्वीर डी देखनी है, ये है तस्वीर डी। अब इसमें ऊंट के शरीर का कौन सा हिस्सा है जो तंबू यानी टेंट के अंदर है? कौन सा हिस्सा है? वो है सिर्फ गर्दन या सिर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिर, ठीक है। गर्दन भी आप लिख सकते हैं। नीचे दी गई चीजों में जो चीजें आपके स्कूल बैग के अंदर आएंगी उसके नीचे आपको आई लिखना है, और जो चीजें आपके स्कूल बैग के अंदर नहीं होती, जो बाहर होती है, उसके नीचे ओ लिखना है, ठीक है। अंदर का मतलब इनसाइड इसलिए आई लिखेंगे और बाहर का मतलब आउटसाइड इसलिए हम ओ लिखेंगे। तो बैग के अंदर कौन कौन सी चीजें डाल सकते हैं उसमें हमें आई लिखना है। तो कौन सी चीजें? ये है झाड़ू, ये बैग के अंदर आ सकती है? नहीं, ये बैग के बाहर रहती है इसलिए यहाँ पर ओ लिखना है।
यह बुक ये बैग के अंदर आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई। यह कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बैग के अंदर रख के क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना कुछ भी, इसलिए हम इसको ओ लिखेंगे क्योंकि ये बैग के बाहर रहती है। क्रेयॉन्स हम सब के फेवरेट, ये तो बैग के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। साइकिल, साइकिल बैग के अंदर नहीं आती है। और पेंसिल, अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ के नीचे आई आएगा और कौन सी चीज़ के नीचे ओ आएगा। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए सजेशन है। सजेशन ये है कि आपको बच्चों को समझाना है कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें सेल्फिश होकर नहीं सोचना चाहिए, हमें हेल्पिंग नेचर अपनाना चाहिए। इस नेचर को पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों में आगे इंस्टिल करें। अब बात करते हैं CAB मैसेज की, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। तो अगर हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसको हराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास्क पहनना होगा, और ना सिर्फ मास्क पहनना होगा बल्कि हैंड सैनिटाइजर से या साबुन से अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसी से हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिलहाल यहीं पे खत्म करती हूँ आज का हमारा सेशन। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अंदर बाहर वाली हमारी वर्कशीट, कल फिर से मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए मैं चलती हूँ।